आप किसी भी शहर में चले जाओ नौकरी लेने के लिए, बाप तो एक होगा। ये कौन सा हो गया कि जहां जाओ उसे न्यारा बाप बना लो, जिसकी प्रॉपर्टी दिखी ओढ़े अटपन खातर। वो तो मर चुका था, ये तो बाद में बिठाया है। अगर वो जीवित बिठाए जाते, वो तो मर चुके थे, उसके बाद में ही बैठा। कितने महीने के बाद बैठा भाई? 6-7 महीने के बाद फिर बैठा है। कह रहा है अगर ये फोटो को ये गलत साबित कर दे, बताओ, ये छोड़, लड़की है 6 साल की छोटी सी। अगर 1100 रुपये, मतलब ये जब आया नहीं 2018 के अंदर, गांव 51,000 रुपये चंदा दिया था मैंने 18 में, और कम से कम भी 3 करोड़ रुपए गांव ने इकट्ठे करके वो मेल में लगाए थे, और यहाँ इसके लिए ये जब 5-6 महीने के लिए बिठाया था। और दोबारा कराया जब भी इसको 2.25 लाख रुपए हमने 3-4 रन उगा के न दिए थे, किसी ने 21, किसी ने 11, जब भी दिए थे, फिर कभी 11 दे दिए। अब जब हमने इसके न्यू देखा भाई ये काम का नहीं है, हम इससे पीछे हट गए। जब ये देख लिया भाई सारी जिंदगी खातर माराड़ क्यों ला दिया काम का, हम पीछे उठ गए अपने काम पे, पंचायत के कामों पर हम लग गए। हमने यू के कर रहे हैं, मठ की तरफ हमने जाना ही नहीं, मैटर ही नहीं हमारा। अब ये देखो कि हमारा दादा, हमारा गांव की जमीन, ठीक, संधुआ की जमीन, हमारे गांव की जमीन, वसंध्या की जमीन, और हमें दो मारे पीछा बहस करने लग रहा है यू, और हमें दो नहीं मार सकते, पूजा नहीं कर सकते। ये डर होता है कि के इल्जाम लाए दे यू। सरपंच साहब एक बार रोकना चाहूंगा, कितने बच्चों पर इल्जाम वो मठ के अंदर गए हैं जिनके मुकदमे हुए हैं? नहीं हुए हो? बताओ आप, हुए हैं कि नहीं हुए हैं? तो और बताओ। अभी मैं आपको एक बार रोकना चाहूंगा, जैसे अभी आप बता रहे जो शुरू का, हाँ, एक मैं लड़की की बात बता रहा था आपने, वो अब की दफा हमने चंदा 1100 रुपये लिखवा दिया मैंने। इसके जो 5-7 आए जो कमेटी के इन्हें बना रखे थे, वो आएंगे चंदा लेने के लिए, तो मैंने उसको 1100 रुपये लिखवा दिए, जबकि मेरे से आज तक वो लेने नहीं आए। वो जब मेरी लड़की वहाँ उसकी मम्मी के साथ उड़े जा रही थी मठ के अंदर पूजा करने के लिए, उस दिन 14 थी, पता नहीं क्या था, जावे हैं सारे, तो लड़की को पता नहीं कौन सा इसका लड़का था, वो हाथ पकड़ के खेलती हुई बच्ची को ले गया, और इस बाबा के सामने जाकर ने हथेली पे धरकर लिख दिया कि कंजूस अनिल सरपंच, और जाके तेरे पापा को दिखा देना। क्यों? कोई गुनाह कर रखा था कि उस छोटी सी लड़की ने, या वो पैसे ले रही थी? लेकिन सुखराई नाथ कह रहे वो लड़की मेरे पास खुद आई है। एक काम करो, मैं मेरी जमीन छोड़ दूंगा, मठ के नाम कर दूंगा सारी प्रॉपर्टी, या यूं छोड़ दो, साबित करो। मैं मेरी प्रॉपर्टी मठ के नाम कर दूंगा, और या यूं छोड़ के चले जाओ, साबित करो इस बात को। आपका कोई प्रूफ है जो हाथ पे लिखे? बिल्कुल है, बिल्कुल है। अरे ये मुकर जाओ। हाँ हाँ, लेकिन वो आप एक बात बताओ, वो बच्ची क्या उसका मन पे कितने गई? क्यों मैं जब आया तो बोले पापा आप कंजूस हो, पता नहीं 1-2 बार ये भी कह देवा, पापा आप कंजूस हो, उसको तो दिल में ले ली। क्या आप एक बात बताओ, वो बच्ची पैसे ले रही थी क्या? इसने मेरे पास व्हाट्सअप कर दे, मेरे घर पे आ जाए। पहले पंचायत लेके आया ही नहीं था क्या? ये पहले भी तो आया था पंचायत लेके, विकास के काम कराएंगे। हमने भी सोच के ना एक वीडियो जारी करी थी ना, वो मेल की 2023 के मेल, जो इसने एक प्रोग्राम कराया था, ये मेरे घर पे आ गया था पंचायत लेके 10-15 आदमियों को। आप लोग सरपंच बन गए, और ये मठ का वो विकास कार्य करो मिल के। हमने भी सोचा वहाँ चलो यार छोड़, कोई बात को नहीं। आखिर तो वो मेल हो गया, मेरे पास फ़ोन आया, भाई सरपंच साहब आप आ जाओ। मैं गया उधर, मैं SDM राकेश था अपना कोथ, जो फिलहाल आसी है, मैं उनका पता चल गया वो आने लग रही है। मैं गेट पे ही खड़ा हो गया उनकी वेट में, चलो राम राम कर लेंगे, भाई आ रहा है। तो इतने में वो पत्रकार भाई आएंगे, मैंने भी देखा बहुत बढ़िया प्रोग्राम से, चलो अच्छी व्यवस्था हो रही है, बाजे गाजे हैं, सारा सिस्टम है। वो गेट पे ही वो पत्रकार भाई आएंगे, उन्होंने मेरे से पूछना शुरू कर दिया, तो मैंने इसके भी प्रशंसा कर दी। ईसाई बुरा होंदा, अरे ईसाई मेरे से रुसाओ होंदा तो इलेक्शन तो मेरा 22 में हो लिया था। जे ये कह नहीं नाराजगी चल रही है,
तो वो तो नाराजगी कह दी, मैं तो इसकी प्रशंसा कर रहा हूं उसमें, 23 में तो मैं प्रशंसा कर रहा हूं। लेकिन वो मैं रहा थोड़ी देर वहां, आधा घंटा, फिर मैं स्टेज पे गया नहीं। तो वो हमारे 2 पार्टी बना रखी है, एक पार्टी इलेक्शन की स्टेज पे बिठा रखी, एक खेल कराने लग रही है दूसरी पार्टियां। मैंने देखा कि इस आदमी तो यहां भी पार्टीबाजी बना दी। धर्म से मानोगे कि मैं वापिस आ गया, और उस दिन के बाद मैं डेरे में अंदर कभी गया ही नहीं। डेरे के अंदर नहीं गया, धोख मारने के लिए भी नहीं गया, भाई घराले बिक जो तब मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये आदमी बढ़िया आदमी नहीं है जिसने पार्टीबाजी गांव के अंदर बनानी शुरू कर दी। ये सच्चाई है। अब की बात ये देखो आप, हमारे पास नहीं आया ये, इसका कोई कमेटी का मेंबर नहीं आया, भाई ग्राम पंचायत अनुमति दे दो, आप गेम खिला रहे हम। एक रोब से इसका चौकी इंचार्ज है दौड़ूराम, वो पक्का चेला है इसका, के जैसे वो यू कह है नुए चल रहे हो इसके, उसको थरू थानेदार को भेजता है। ये फादर है मेरे सरपंच, अब तो मैं उन्हें वही हैं, उनका दबाव डाल रहे वो थानेदार, बाप इस पर स्टंप लाओ, बहुत बढ़िया काम कराए रहे शुक्राई नाथ को। बोला भाई सोचेंगे समझेंगे फिर इस पर करा देंगे, तो ये कागज दे जा हम देंगे। ना ना, वो जिद्दी बांध रहा वो थानेदार, बोलो उस पर दबाव गिर रहा। मैं आया अंदर से, भाई जिद्दी के बांध रहे, बाहर बैठे थे, थोड़ी धूप से निकली थी। मैं बोला भाई थानेदार साहब चाय पी ले और जाइए, हमारा काम है, हम विचार कर लेंगे, ठीक आप जाइए। फिर इसने एसडीएम साहब को चिट्ठी लिख दी, भाई खेल का परमिशन दुआओ। एसडीएम के थ्रू पे चिट्ठी आएगी तो उसका जवाब भी देना पड़ेगा हमने। उसका जवाब क्या दें? क्या आप लोगों को 2018 के अंदर पता नहीं है कि कितने बाब्या पर, कितने गांव के अंदर मुकदमे हो रहे हैं? पता होगा आप लोगों को भी, कितने वहाँ जेल में गए हैं, कितने पर मुकदमे हुए। हमने ये देखते हुए सलाह करी अगर भाई ये मुकदमे गए, फिर भी कुछ ना कुछ हो सकता है यहाँ। हमने एनओसी नहीं दी इसमें, और हमने रोका भी नहीं जाके, भाई आप रोको या पुलिस प्रशासन को कहा हो, ठीक है, हमने लेकिन एनओसी नहीं दी, इसको रोका भी नहीं हमने। ये खेल भी कराया गया, अगर ये रोकते तो हम ये खेल होता भी नहीं, लेकिन एनओसी नहीं दी भी हमने। सरपंच साहब एक क्वेश्चन है मेरा आपसे, और उसके अंदर भी देखो कितना गंदा बोल रहा है ये आदमी। आपने वीडियो देखा होगा रात को, कितना गंदा बोल रहा है ये। ग्राम पंचायत पर लाइट चली गई जब खेल के अंदर आना, तो इसने सोचा कि ये तो तेरे ऊपर आ गया सारा ये सौदा। ग्राम पंचायत ने वो सारा मतलब मेरे पंचायत पर, पंचायत जैसे उठे तार काट काई है, जय काई है, अड़बैद कर काई है, रमा तो घरा थे, हमने कोई कह तो दो। तो ये अपना भी गलतियों को दूसरे पे डालना, वही सिखा। यो कितना वो शातिर आदमी है। और वहां एक शब्द कह रहा है, लेडीजो तमें मेरे गलर हो, ये काले धोले मुशिया ने मतलब मैं गांव का बाहर काट दूंगा, कहने लग रहा है ये। देखी होगी आपने वीडियो। क्या हमारी लेडीज इस खातर है के बड़े नाचन खातर भाई जी ना अपने गांव राम की अपने उड़े नाचो रही हो, आपने सब ना गांव ना बाहर काट देगा? क्यों भाई? क्या इसका बढ़िया बयान है? तो पूछो आप क्या पूछना चाहते हैं, बताओ। सरपंच साहब जैसे अभी आप थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि भाई जितने भी महंत आए थे, जितने भी साधु आए थे, उन्होंने मतलब 6 महीने के लिए एक बार इसको बिठा दिया था। हाँ बिठा दिया 2018 में इसको बिठा दिया। 5-6 महीने के, ठीक है। ठीक है, 6 महीने के लिए बिठाया था, और 18 के अंदर ही मतलब कुछ लोगों के ऊपर केस लग गए, जो साधु आए थे उनके ऊपर केस लग गए। हाँ लग गए, जो कि इसने 6 महीने पकड़े भी नहीं थे। तो उसी समय टर्मिनेट क्यों नहीं किया? ये 24 वाला, ये 25 वाला फिर मेल कैसे हो और 23 वाला कैसे? हाँ ठीक बात है। वो क्या हुआ कि गांव के अंदर मुकदमे हो गए जी, गांव डर के मोल के अंदर था भाई। यू इसने क्या कराया कि अपनी सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए या और पर्पज से जो भी बच्चा बिक गया, चाहे इसका दलीज में पैर टेक दिया, उस पर भी मुकदमे के। इसने अपना एक आतंक फैला दिया, डर फैला दिया लोगों के अंदर। लोग न्यू हट गए कि दूर बैठ, ठीक से यार ये करना कट रहे हैं, तुम अपने क्यों मुकदमे भुगतो। इस कारण चुप रहे। लेकिन अब लोग जाग चुके हैं। आपने देखा कि हमने 3 बारी गांव इकट्ठा किया, 3 बारी मैंने 3 बारी, एक बारी भी ये आदमी आके ने न्यू नहीं कहा भाई मेरे में गलती क्या है, मैं क्यों कर रहे हो, के मैटर गांव के अंदर नहीं आ सकता था 3 बार।
3 बारी पंचायत हुई, अगर ये सही था तो गांव के बीच में आना था, इसने अपना पक्ष रखना था। हमने इसके कमेटी मेंबरों को भी कर दिया था, भाई गांव इकट्ठा कर रहे हैं, उसको मंत को आप यहीं बुला लो। आपने सूचना दे दी? बिल्कुल दे दी थी, इसके कमेटी मेंबरों को दे दी थी हमने। सुबह आए थे मेरे पास, भाई गांव इकट्ठा क्यों करो, भाई न्यू इसलिए कर रहे हैं कि इसने ये काम करे हैं, ठीक। और आप भी ओढ़े आ जाओ और मंत को भी ले आओ। एक पंचायत होली, दूसरी होगी, तीसरी होगी, आप लोगों ने देखा ये। अरे जिस गांव का खावा है बीच में आंधियाने क्यों करता हुआ भाई, उसी गांव का तो तू खा रहा है। अरोड़े गांव में माऊ नहीं। लेकिन सुखराय नाथ जो है वो ये बोल रहे हैं, अगर जितने आरोप लगाए हुए हैं उनमें से एक भी अगर सच निकल जाए तो मैं क्या पता है काला पीर मेरे को बुलाया वो कर देगा। क्या ये लड़की पर हाथ पे जो लिख रखा है आपको दिखा रहा हूं, एक और पहले जब तो ये आप लोग गए थे, इसने वहां इकट्ठे कर रखे थे। पहले ये कहा था नहीं, मैंने लड़की के हाथ में ये लाडले सरपंच और प्रस्ताव बना दिया, पूरा बड़ा कह दिया मैंने, ये ये नहीं लिखा भाई कंजूस अनिल सरपंच। ये बता जी मैंने ऐसे लिखा हाँ कि मैंने ये मठ में आने में कंजूसी क्यों कर रहा है, ये शब्द कह रहा है। अगर ये फोटो को ये गलत साबित कर दे, बताओ, ये छोड़ दो ना, ये कह रहे हैं जो लड़की है 6 साल की, इतना बड़ा प्रस्ताव उसका हाथ बाजेगा कि आप खुद सोचो। ये स्पष्ट दिखता है, देख लो आप लोग, ये स्पष्ट दिखता है। लो नहीं, ये शब्द कंजूस अनिल सरपंच 3 साल इसके ऊपर 3 शब्द हैं, और इसने प्रस्ताव बना दिया, लोगों पर मित कर रहे हैं, सारे झूठ बोल रहे हैं। सरपंच साहब आजकल जो गांव कोतकला का जो काला पीर का डेरा है, अरे ये मठ में मंडी का आगे झूठ बोलने लग रहा, कोई पूछने वाला नहीं इसने। उस जो काला पीर का जो डेरा है कोतकला के अंदर, उसके बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है, पिछले 2 या 3 दिन से लगा है कि कोई भी व्यक्ति मतलब इस डेरे की जमीन को उस पे ठेके बाहरी अंदर बाहरी। तो उसका क्या मैटर थोड़ा बताओगे आप एक बार? ऐसा है, इस प्रकार का विवाद एक 1989 के अंदर हुआ था जी। 1989 के अंदर वह कुछ लोग गांव के ही जमीन को बो रहे थे, और उसमें गांव में ऐतराज हो गया, तो उस ऐतराज बढ़ गया। तो उस ऐतराज को रोकने के लिए युद्धवीर सिंह 1989 के अंदर हमारे डीसी थे हिसार के, वो गांव में आए, गांव के अंदर पंचायत की उन्होंने, मौजिज आदमी, वहाँ के सरपंच, मेंबर, नंबरदार जो भी है वहाँ बुलाए, सभी मौजिज आदमी बुलाए उन्होंने, और उन्होंने एक फैसला लिया, भाई इस जमीन को कोई भी ठेके पर नहीं लेगा, गांव का या बाहरी का। पहले पानी भी बेच दिया कर दे, तो पानी भी नहीं बेचा जाएगा, क्योंकि 170-80 किले हैं 68 किलियाँ का। तो उन्होंने एक फैसला करा था, भाई गांव जो यहाँ का पीर है या मालिक है, वो इसको खुद वो बोएगा, बिजंद करेगा, जितने उस पर 10-20-50 किले बोए जाए बोलो, नहीं गौ चरान के लिए छोड़ दो। वो हमारे पास आज भी लिखित है, लिखित है हमारे पास, आपको दिखा देते हैं कि वो सब हर प्रूफ है। तो हमने कोई एक मिनट दो, उसी आधार पर हमने ग्राम सभा के प्रस्ताव दिए, एसडीएम साहब को दिया कि भाई इसकी इनकम को रोक दो जब तक कि ये बरत लिया हमने, बढ़िया नहीं है, गाम राम ने बरत लिया। ये सब गाम राम इकट्ठे हो गए थे, 3 बार इकट्ठे होकर फैसला लिया गया कि भाई इसको बदलो, जब तक दूसरा कोई नहीं बैठता आप इसकी इनकम को सरकारी खजाना में जमा कर लो, ताकि दूसरा जो कोई पीर बैठे उसको दे दो। उसमें यह नहीं था भाई ग्राम पंचायत की जमीन में जमा कराओ, वो ये था कि आप अपने खजाना अकाउंट खुलवाओ और उसमें जमा कराओ, और अगला जो पीर बैठेगा उसको दो। ये ना तो एसडीएम साहब ने कराया, ना फिर हम डीसी साहब के पास गए, ना डीसी साहब ने डिसीजन लिया। गांव के अंदर ये बढ़ता चला गया विवाद। हमने देखा कि ये गांव के को प्रशासन तो ले नहीं लग रहा, तो ये ग्राम पंचायत ने भी एक वो निकाला कि वो देखा जी हमारे पास वो आ गया, भाई ये तो फैसला पहले था ही, हमने उसको सिर्फ लोगों को सूचित करने के लिए, भाई ये 1989 में ये फैसला हुआ था, ठीक।
अब बोलो, बोने के लिए कौन रोक रहा है, लेकिन पैसा बटोरने के लिए नहीं है कि ठेके पे दो। अब जैसे ये 4-5 एकड़ तालाब की है, वो भी तो पैसा इसी ने ले रखा है। उसको जो भी द्रौदी वाले को, क्या नाम है उसका, धनौरी वाला, क्या नाम है उसका, जो इसने ठेके पे दे रखा है, उसको जो तालाब की जमीन को ठेके पे दे रहा है जो आदमी, रोहतास है कौन है, तो ये तो पैसे बटोर रहा है। तड़का भी बिक जाएगा, यू पैसा भी ले जाएगा, 1-1.5 करोड़ की बोली हो है। जी सरपंच साहब, जैसे हमने इससे पैसे से कोई नहीं, ये तो सरकार अपने अंडर में लो। हम तो ये आज उनसे रिक्वेस्ट करें, सरकार अपने अंडर में लो। अरे नेताजी बोलो, हमने कौन रोका इसने को, हमने तो बोनी नहीं भाई ना, गांव का को और बोंदा, तू बोले, साधन है तेरे पास, ट्रैक्टर है, सारे साधन है, तू बोले, तू पैसे खातिर क्यों अटपन लाग रहा है लोगों को, बोलो यू। सरपंच साहब, जैसे गद्दी से उठाने की बात आती है, तो क्या गांव ही नाराज है या फिर जिन साधुओं ने बिठाया था वो भी नाराज है? ऐसा है, हमारे 8 पीर हैं जी एक हमारे जो पीर थे 2000 में जो गुजर चुके हैं, सुरजाई नाथ जी। ये मंडी के नाम ज़मीन है, सारी 11 किले में डेरा है और 168 किले बिजंद के हैं। तो वो मंडी के नाम ज़मीन है ना, उसका कोई मालिक सुरजाई नाथ थे। उनके बाद निंदाई नाथ जी जो बिठाए थे वो भी इसी प्रकार 5-6 महीने के लिए बिठाए, लेकिन वो इतने बढ़िया साबित हुए कि विवाद के अंदर तो वो बैठे थे 2000 के अंदर, और 2017-18 साल वो बैठ के ने केयर टेकर के रूप में जितनी बिल्डिंगें हैं वो बनाया गया। बेचारा आराम से अपनी ज़िंदगी काट गया, कोई किसी ने उसके दोबारा ये नहीं कहा भाई तू कोई इल्ज़ाम लाया नहीं, उस पर के कर रहा है, तू कुछ कर रहा है ना। उसने कभी चंदा इकट्ठा किया, सिर्फ ठेके पे ये बोवे था, बो के ज़मीन की इनकम से ही उसने कितनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर दी, देखो आप। लेकिन आरोप तो सरपंच साहब कहीं ना कहीं मतलब नंदाई नाथ के ऊपर भी कुछ लोगों ने लगाए थे। वो चले क्या, बताओ कौन से कटे हुए, 2 चैनल ला दीजिए, अलग बात है, बताओ उन्हें किसने क्या कर दिया। आज गांव इकट्ठे होने लग रहे हैं। अभी का जो मामला है ये कहाँ तक चल चुका है, जो कितनी इसके ऊपर कार्रवाई हो चुकी है? नहीं, इसे ऐसा है अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई जी। इसी को देखते हुए गाम राम ने फैसला लिया है, गाम राम ने लिया फैसला। वह 2 तारीख को डीसी साहब को दोबारा अवगत कराएंगे हम हिसार में। जी। कितनी संख्या में लोग जाएंगे? प्रदर्शन होगा जी। नहीं, पर शांति से हम तो एक पूछेंगे जी डीसी साहब आपने करया के, गाम राम की चॉइस है भाई, इस संज्ञा इस मैटर को आपने कहाँ तक ले गए, क्या मैटर है इसका। और देखो आप गांव के मौजूदा आदमी जाओगे या फिर पूरा का पूरा गांव? वो तो गाम राम देखेगा कितने जाओगे, अपने से सारा गांव बिक जाओ या मौजीज बिक जाओ। और एक बात देखो आप, एक पिता एक होता है पैदा करने वाला, ये 4 पिता बना रहा है। पहले तो जहाँ ये जन्म लिया वो, फिर यू बोला मैं एक चेला बन गया उसका, फिर ये चिताई नाथ का बन गया कंडेला में जमीन अड़पन खातर, और चिताई नाथ का चेला बन गया। अब यू न्यू का है उड़े तो बदल गया, चिताई नाथ का चेला और बाप तो छोड़, अब मैं निदाई का बन गया। 3-3 4-4 बाप बदलने लग रहा है। बोल बो तो जो आदमी, मोटी मोटी बात है, वह चेला चिताई का है तो चिताई का लिख, आड़ा है कि निंदाई के बनवा लिए। वो कागज यू दिखाओ, मैं तो कहूँ दिखाओ यू, हम तो कह रहे हैं डुप्लीकेट बनवा रखे इन्हें, दिखाओ यू। लेकिन ये बताया जा रहा है कि जो नंदाई नाथ जो महाराज थे पहला, उन्होंने गोदनामा करवा रखे इसका। एक बात बताओ यार, आप किसी भी शहर में चले जाओ नौकरी लेने के लिए, बाप तो एक होगा। ये कौन सा हो गया कि जहां जाओ उसे न्यारा बाप बना लो, जिसकी प्रॉपर्टी दिखी ओढ़े अटपन खातर। वो तो मर चुका था, ये तो बाद में बिठाया है। अगर वो जीवित बिठाए जाते, वो तो मर चुके थे, उसके बाद में ही बैठा। कितने महीने के बाद बैठा है भाई? 6-7 महीने के बाद फिर बैठा है। देखो आप।